तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों के अंदर मलबे से लोगों को निकालने का सिलसिला लगातार जारी है और 200 घंटे बाद एक लड़की को हैते प्रांत में अंताकिया में मलबे से निकाला गया है और उस समय यहाँ उसे अदाना के सिटी हॉस्पिटल में लाया गया है। ये लाइव इवैक्यूएशन ऑपरेशन आप देख रहे हैं जो इस समय अदाना के सिटी हॉस्पिटल की छत पर बने हुए हेलीपैड के ऊपर ये हेलीकॉप्टर अभी उतरा है यहाँ पर, और यहाँ पर तमाम जो मेडिकल टीम है वो पहले से तैयार है और इस लड़की को यहाँ मेडिकल इमरजेंसी के लिए लाया गया है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 200 घंटे तक अगर मलबे के अंदर कोई शख्स दबा रहा हो तो क्या हालत हुई होगी उसकी। और इन हालात के बीच में एक साहसिक ऑपरेशन देखा जा सकता है। ये तमाम जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो पहुंच गए हैं हेलीकॉप्टर के पास में और हेलीकॉप्टर से उस लड़की को निकाल कर वहाँ से इसे अंदर लाया जाएगा और स्ट्रेचर जो है वो मंगाई गई है और स्ट्रेचर जा रही है वहाँ पर और वहाँ से लड़की को यहाँ से सीधे ले जाया जाएगा इमरजेंसी के अंदर। और इस तरीके से लगातार यहाँ पर जो विक्टिम्स हैं उन्हें लाने का सिलसिला जारी है। अभी तक करीब 750 से ज़्यादा इस तरीके की सॉर्टीज हो चुकी हैं इस अडाना सिटी हॉस्पिटल में। और जिस हॉस्पिटल की छत पर हम मौजूद हैं जहाँ ये हेलीपैड बना हुआ है वहाँ पर अब तक करीब 1400 से ज़्यादा मरीजों को लाया जा चुका है। इस तरीके से उनका इलाज यहाँ पर हुआ करने के लिए। और इस पूरे इलाके के अंदर ख़ासतौर पर तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों के अंदर ये जो हॉस्पिटल है जिसकी छत पर इस समय हम मौजूद हैं, जहाँ पर इस समय इस पेशेंट को लाया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इस पूरे भूकंप प्रभावित इलाकों के अंदर। और यही सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जो भूकंप से अप्रभावित भी रहा है, इसको किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो तमाम डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं और जो सर्जन्स हैं उनकी टीम 24 घंटे काम कर रही है। आप देखिए कि किस तरीके से लाइव सपोर्ट के साथ में और साथ ही जो तमाम मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ में पेशेंट को शिफ्ट किया जा रहा है स्ट्रेचर के अंदर। और मुझे लगता है कि इसके अंदर शायद एक पेशेंट और हो सकता है क्योंकि एक चॉपर जो है जब हॉस्पिटल आता है तो 1 से 2 पेशेंट को लेकर आता है ताकि कम समय के अंदर अधिक से अधिक पेशेंट को पहुंचाया जा सके। और इस समय जो प्रक्रिया चल रही है वो पेशेंट को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया चल रही है। उस पेशेंट को हेलीकॉप्टर से निकाल कर और हॉस्पिटल के अंदर यहाँ से जो छत से यानी जिस हेलीपैड के ऊपर ये पेशेंट उतारा गया है, इस महिला को, इसका नाम अमीना अक्गुन है, जिस महिला को निकाला जा रहा है, इस युवती को निकाला गया है मलबे से। और आप देखिए कि किस तरीके से उसे सावधानी के साथ में ट्रांसफ़र किया गया है उस स्ट्रेचर के ऊपर। और स्ट्रेचर से अब तत्काल ये जो मेडिकल स्टाफ है ये उसे लेकर इमरजेंसी में जाएगा और सब कुछ बिल्कुल तत्काल फुर्ती के साथ में होगा क्योंकि इस समय एक एक क्षण बहुत कीमती होता है, एक एक क्षण बहुत ज़रूरी होता है। और उस एक एक क्षण के अंदर आप देखिए कि इस युवती को जिसको निकाला गया है, अमीना अक्गुन इसका नाम है, करीब 26 साल इस लड़की की एज है और उसे यहाँ से सीधे ले जाया जाएगा अंदर। और उसके बाद में यहाँ से जो लिफ्ट जाती है वो सीधे इमरजेंसी वार्ड के अंदर जा रही है और इमरजेंसी में उस लड़की को यहाँ से लेके जाएंगे और डॉक्टर्स उसे चेक कर रहे हैं। डॉक्टर्स उसे सांत्वना दे रहे हैं इस चीज़ की कि अब वो सुरक्षित है, अब वो सुरक्षित हाथों के अंदर है। और इस तरीके से यहाँ पे जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो भी कंसोल कर रहे हैं और जो मेडिकल अटेंशन के लिए पेशेंट को अब यहाँ ले जाया जा रहा है और यहाँ से लिफ्ट से सीधे इमरजेंसी के अंदर। और उसके बाद उसकी स्थिति का आकलन करने के बाद में पेशेंट को जो और हायर मेडिकल अटेंशन होगा उसके लिए जो तमाम चीज़ें होंगी। और आप देखिए यहाँ पर एक और पेशेंट जो है, एक बूढ़ी महिला है, उन्हें भी यहाँ लाया गया है। एक बूढ़ी महिला, उन्हें भी इसी तरीके से इवैक्यूएशन करके लाया गया है, उन्हें भी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है और डॉक्टर्स उसे भी चेक कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि पेशेंट्स को बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिन स्थितियों के अंदर वहाँ से निकाल कर लाया जाता है। और अमीना अक्गुन जिसे अंताकिया से निकाला गया, मलबे से निकाला गया, करीब 200 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और ऐसे में पेशेंट्स की स्थिति बहुत क्रिटिकल होती है और ऐसे में हर पेशेंट्स के लिए एक एक क्षण, एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। और ये जो तमाम लाइव एक्शन है ये तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 24 घंटे जो मेडिकल अटेंशन है, मेडिकल टीमें हैं वो काम कर रही हैं। और हेलीकॉप्टर एक बार फिर रवाना होने के लिए तैयार है अगले पेशेंट को लाने के लिए। और यहाँ से अगले पेशेंट को लेने के लिए यह हेलीकॉप्टर यहाँ से रवाना हो गया और लगातार रात दिन इस तरीके की सॉर्टीज़ यहाँ पर चलती रहती हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो मेडिकल अटेंशन के लिए टीमें हैं वो काम कर रही हैं और लगातार पेशेंट्स को निकालने का। और एक एक घंटे में अगर पेशेंट इस तरीके से निकल रहे हैं
हर घंटा बेहद कीमती होता जा रहा है इस लिहाज से, क्योंकि भूकंप में दबे होने के बाद पेशेंट्स की जान बचाने के लिहाज से हर एक घंटा बहुत ज़रूरी, बहुत कीमती हो जाता है। और ऐसे में जो एयर ऑपरेशंस हैं, ये सबसे क्रिटिकल सपोर्ट होता है, क्योंकि इस एयर ऑपरेशन के सहारे ही पेशेंट्स को हायर मेडिकल अटेंशन के लिए बड़े अस्पताल तक लाया जाता है अलग अलग इलाकों में। उस अंताकिया शहर की हम बात कर रहे हैं जहां से अमीना अगुन को निकाला गया, इस हेलीकॉप्टर में उसे लाया गया। उस शहर की तस्वीर भी हमने आपको बताई थी कि किस तरीके से पूरा शहर जो है वो लगभग खत्म सा हो गया है, अधिकतर इमारतें गिरी हुई हैं और अभी भी वहाँ से मलबे से लोगों के निकलने का सिलसिला जारी है। ये अपने आप में चमत्कार कहा जा सकता है, क्योंकि 200 घंटे तक कोई शख्स अगर मलबे के अंदर दबा रहा हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या रही होगी, बिना खाना, बिना पानी। और इस तरीके से पेशेंट्स को निकालने के लिए जो रेस्क्यू टीम्स हैं, जो बचाव कर्मी हैं, वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। और एक बार फिर यह हेलीकॉप्टर रवाना हो गया है अगले पेशेंट को लाने के लिए और हॉस्पिटल की टीम जुट गई है पेशेंट का इलाज करने में। कैमरामैन मान के साथ प्रणय उपाध्याय, अडाना, एबीपी न्यूज़।